लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का पहला पोस्ट दोपहर 12:04 पर। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी का दूसरा पोस्ट दोपहर 12:05 पर। खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। रोहिणी की तीसरी पोस्ट दोपहर 12:08 पर आई। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। 5 मिनट के भीतर हुई 3 पोस्ट ने बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू के बीच चल रही तनातनी की खबरों पर मुहर लगा दी। हालांकि 2 घंटे बाद रोहिणी ने तीनों बयान डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। रोहिणी आचार्य ने क्यों ट्वीट किया और उसको क्या समझ में आया, मुझे लगता है कि हम लोगों को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है जदयू को। नहीं, अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चों की बातों को अगर आप गंभीरता से लेंगे तो क्या सरकार चला पाएंगे? बच्चे हैं, बोलते हैं, बोलने दीजिए। 1-2 नहीं 3-3 ट्वीट कर रही हैं रोहिणी आचार्य और बदतमीजी की बात कर रही हैं। ऐसा है कि उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर आप। नहीं, उनके ट्वीट पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जेडीयू और आरजेडी दोनों दलों के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि रोहिणी के बयान पर रिएक्ट कैसे करें, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद कह रहे हैं कि सीएम नीतीश को अब लालू प्रसाद जी के बेटे बेटियां भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टिप्पणियों से अपमानित कर रहे हैं। एक और जेडीयू आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता गलबैया कर बिहार में सरकार चला रहे हैं, और दूसरी ओर जेडीयू की मुख्य सहयोगी आरजेडी के सुप्रीमो की संतान नीतीश जी को बदतमीज घोषित करती है। चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश पर लालू दबाव बना रहे हैं, तो नीतीश अब अलग रास्ता तलाश रहे हैं। आप तो लग रहा है भविष्यवक्ता हैं बिहार की राजनीति के। आपने खेला वाली बात कही और हमको तरह तरह के डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा हमने इसलिए किया था कि नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाला जा रहा है या जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री 2023 में बना दिया जाए। लालू यादव और नीतीश कुमार में अभी 36 का रिश्ता बन गया है। बन चुका है 36 का रिश्ता, क्लियर, निश्चित बन गया है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में पलटी मारने का मन बना चुके हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार की बीजेपी से डील चल रही है? फिलहाल संकेत इसी बात के मिल रहे हैं। लेकिन अगर जब इससे पहले भी बीजेपी के साथ रहे, लंबे समय तक रहे, बीजेपी के बाद हम लोग महागठबंधन में आए, फिर बीजेपी में गए, तो जिधर मुख्यमंत्री जी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी हम लोग के इंजन है, हम लोग बॉगी हैं, उधर साथ साथ जाएंगे। उसमें कहाँ अलग होने से तो पटरी से उतर जाएंगे हम लोग। आज पटना में कैबिनेट की मीटिंग थी और बताया जा रहा है कि मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, और मीटिंग के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग होती है वो भी नहीं हुई। कोई बड़ा फैसला भी इस मीटिंग में नहीं हुआ।